हेलो एवरीवन। यदि आप भी हैं उत्तर प्रदेश में एक परिषदीय शिक्षक और कर रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार, तो ये न्यूज़ और ऑर्डर आपके लिए ही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आज तक की सबसे बड़ी अपडेट। 12 मार्च 2025 की डेट में एक और ऑर्डर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों के अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु और बातें और इसी के साथ साथ समय सारणी जारी कर दी गई है कि कौन सी प्रक्रिया कब अप्लाई होगी और कब संपन्न होगी। क्या रहेगा शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पेयरिंग का प्रोसेस, क्या होंगे उसके मानक, क्या रहेंगे नियम, ये जानिए सब कुछ इस वीडियो में। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में यह ऑर्डर रिलीज किया गया है 12 मार्च 2025 की डेट में। और साथियों, ये जो ऑर्डर रिलीज हुआ है ये शासनादेश दिनांक 27 दिसंबर 2024 द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में जारी किया गया है। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा संपादित की जाएगी। इस कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष रहेंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य रहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव और इसी के साथ वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक सदस्य होंगे। आइए जानते हैं शिक्षकों के अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान तो आपको यदि आपका म्यूचुअल पेयर मिल रहा है प्राइमरी सेक्शन में, तो विषय की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। आप किसी भी विषय के शिक्षक से अपना म्यूचुअल पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये छूट केवल प्राइमरी सेक्शन 1 to 5 तक के लिए आपको दी गई है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पॉइंट नंबर 4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आप केवल प्राइमरी सेक्शन में ही किसी भी विषय के शिक्षक से अपना म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन जूनियर सेक्शन में ये बाध्यता लगाई गई है। 5 पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमन्य है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेगा। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक सम्मिलन वाले विद्यालय पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों का तथा नगर संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। इसी के साथ पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है, ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उनके अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्य मुक्त या कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल के लिए होगा, यानी कि स्कूल टू स्कूल ये म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें। पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता या अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्यात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। पॉइंट नंबर 11 पर आते हैं, तो एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए आपको सोच समझ करके म्यूचुअल ट्रांसफर लेना है। पॉइंट नंबर 12 में दिया गया है, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्य मुक्त या तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। पॉइंट नंबर 13 में दिया गया है,
अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर ही प्रस्तुत किया जाना होगा। यानी कि आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा जिसको आपको बेसिक शिक्षा कार्यालय में 7 दिनों के अंदर ही जमा करना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये शपथ पत्र आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसको आप अपने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे। आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 15 में दिया गया है, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालय में पद स्थापित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 16, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार आपको ग्रहण करना होगा। पॉइंट नंबर 17 में दिया गया है, शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट, कोरियर दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन आवेदन ही आपका स्वीकार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 18 में दिया गया है, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही निम्नवत समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। इस समय सारणी को आप सभी ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि इसी समय सारणी के अनुसार ये संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना, इसकी जो प्रक्रिया होगी वो निर्धारित तिथि इसके लिए की गई है। दिनांक 13 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 के मध्य आप इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि दिनांक 2 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक के मध्य होगी। इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी वो 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के बीच में होगी। यानी कि 2 अप्रैल से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना है, जो कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक जमा किया जाएगा। यानी कि 2 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद उसको आपको 15 अप्रैल 2025 तक अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा कर देना है। आवेदक की पात्रता या अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि जो होगी वो 16 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके नंबर 5 में इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक या संस्तुति किए जाने की कार्यवाही की जाएगी, जो कि दिनांक 21 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद शिक्षकों द्वारा अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आपको समय दिया गया है और उसका समय है दिनांक 24 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है, जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों को निराकरण करते हुए डाटा को अंतिम रूप से संस्तुति किया जाना, जो कि दिनांक 1 मई 2025 से 5 मई 2025 तक पूरा किया जाना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है, शिक्षक शिक्षिका द्वारा आपसी सहमति से OTP के माध्यम से जोड़ा या पेयर बनाए जाने की कार्यवाही तो है, इसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है, जो कि दिनांक 6 मई 2025 से 15 मई 2025 तक पूर्ण किया जा सकेगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाना, पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है, 18 मई 2025 को आपका स्थानांतरण आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। जो भी शिक्षक अंतः जनपदीय म्यूचुअल साथी खोज रहे हैं, म्यूचुअल पेयर खोज रहे हैं, उनका स्थानांतरण का आदेश 18 मई 2025 को जारी कर दिया जाएगा। पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु जो योग्य पाए गए शिक्षक होंगे उनको कार्य मुक्त या कार्यभार ग्रहण कराया जाना है, तो वो कराया जाएगा ग्रीष्म अवकाश में, जैसा कि ऑर्डर में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। शिक्षकों को कार्य मुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की या कराने की जो प्रक्रिया है वो ग्रीष्म अवकाश या शीत अवकाश में पूर्ण की जाएगी। तो आपके केस में ये प्रक्रिया ग्रीष्म अवकाश में ही पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये था ऑर्डर शिक्षकों के अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित समय सारणी का। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुंचाएं। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MK4 सॉल्यूशंस को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। धन्यवाद, नमस्कार।